हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ है, अब भारत लेगा पूरे 177 F-35, दुनिया का एकमात्र फिफ्थ जनरेशन जेट। जनरेशन जेट। तो फ्रेंड्स, पहले मुझे लगा 177 F-35 मतलब कोई पूरा वो नाम है एयरप्लेन का, फिर पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि 177 उन्होंने लेने हैं। तो अब समझ में आया। तो मुझे पहले लगा, मैंने जब उसको एक ही नाम समझ पड़ा ना, तो मुझे लगा वो सारे दुनिया के बने हुए F-35 ले रहे हैं। इतने सारे नहीं, पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि यूएस मेरे ख्याल से F-35 हर कंट्री को नहीं बेचता। तो अगर अभी F-35 बेच रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया को उसने बोला ठीक है। पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन आती थी कि कुछ कंट्रीज को तो एडवांस वेपन्स कोई बेचता ही नहीं था कि इस कंट्री को नहीं बेच सकते, इस कंट्री को नहीं बेच सकते, राइट। द फैक्ट कि अब हम मतलब इंडिया को बेच रहे हैं वो अच्छी बात है। और दूसरा अच्छी रिलेशनशिप्स जो बहुत अच्छी रिलेशनशिप, बहुत अच्छी बात है। अगर F-35 हमारे पास आ रहे, और जो हमें न्यूज़ आई थी, जो हमने पहले शेयर की थी, वो तेजस वाली की यूएस हो सकता है तेजस भी खरीदे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक, और नहीं, मुझे लगता है क्या मन कर रहा है बोलने का, कर देना लाइक नहीं, फिर मेरा मन कर रहा है आज बोलने का, फिर ठोकना लाइक। और कौन सा कोई बोलता था ठोको ठोको, उसमें किसी मेरे ख्याल से कपिल शर्मा के शो में होता था, तो आज मन कर रहा है तो ठोकना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को याद ही होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उस समय एक ऐसे हथियार के बारे में बात हो रही थी जो बहुत ही खतरनाक था। नाम था उसका प्रीडेटर ड्रोन। लेकिन जैसे ही ये खबरें आई कि भारत इन्हें खरीद सकता है, तमाम तरह की आलोचनाएं भी शुरू हो गई प्रीडेटर को लेकर कि भारत तो इसे कभी नहीं खरीदेगा क्योंकि इसे तो बहुत महंगा है, इसके अलावा इसे उड़ाने का खर्चा यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो भारत तो 1% भी चांस नहीं है कि इसे खरीद ले। लेकिन भारत ने पैसे के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे खरीद लिया है। इसे पिछले महीने नवंबर में इसे ले लिया था। तो और इसी के साथ ही सिमिलर केस है F-35 का। F-35 के बारे में भी सेम यही कहा जाता है कि हथियार बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन महंगा है, उड़ाने में बहुत खर्चा आता है, इस तरह की चीज़ें इसके बारे में भी कही जाती है। लेकिन भारत भी जानता है कि F-35 एशिया में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि भारतीय जो वायुसेना प्रमुख है वो बयान दे चुके हैं कि भारत F-35 नहीं लेगा क्योंकि भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, तो इसे क्यों खरीदे भारत। तो इस पर आपको बता दूं कि उन्होंने जब ये बयान दिया था, उस समय भारत और चीन के बीच की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। आज युद्ध के जैसे हालात हैं। एक तरफ तो चीन, भारत और चीन सीमा पर तो डटा ही है, साथ ही अब पाकिस्तान वाली जो सीमा है वहां पर भी लगातार लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है ताकि भारत को 2 मोर्चों से लगातार घेरा जा सके। ऐसे में F-35 भारत के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और वो भी ऐसे समय में जब भारत को इमरजेंसी के तौर पर लड़ाकू विमान चाहिए। अमेरिका के पास ऐसी प्रोडक्शन लाइन आज की तारीख में मौजूद है जो भारत को 1-1.5 साल के अंदर इसकी डिलीवरी बहुत ही रैपिड तौर पर दे सकती है। यहां तक कि अमेरिका भारत को लीज पर भी दे सकता है F-35, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी फ्लीट है F-35 की। जिस तरीके से हमने प्रीडेटर को लिया और कुछ और हेलीकॉप्टर हम लेने की सोच रहे हैं, हम F-35 को भी लीज पर ले सकते हैं ताकि हम उन्हें पहले दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम कब खरीदे, कब उसकी डिलीवरी मिलेगी, कब इस्तेमाल करेंगे। हम रेडी टू यूज उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने अब एक ऐसा दांव चल दिया है कि अमेरिका भी लालच में आ गया है भारत को F-35 देने के। दरअसल आपको पता होगा कि भारत लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हमने एक नई डील करी थी जिसका नाम है MMRCA-2। इसमें भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। इसमें दुनिया के तमाम देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। रूस, फ्रांस, जर्मनी है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का है यूरोफाइटर, इसके अलावा अमेरिका का है। अमेरिका के इसमें 2 शामिल थे, F-21 और बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट। इसमें बताया जा रहा था कि F-21 को तो ऑलमोस्ट बाहर ही कर दिया है भारत ने, क्योंकि ये सिमिलर था F-16 के जो पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा रूसी लड़ाकू विमानों को भी बाहर कर दिया था। उसका भी सेम कारण था कि रूस जोन से लड़ाकू विमान भारत को देता है, सेम पकड़ा देता है चाइना को। तो भारत का स्ट्रॉन्ग कंपीटिटर लग रहा था कि भारत खरीदेगा राफेल को। लेकिन यहां पर भारत ने एक और चालाकी कर दी है। अब भारत ने
114 लड़ाकू विमानों के साथ ही बताया जा रहा है करीबन 50 से 60 नेवी के लिए जो लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं वो भी एमएमआरसी में शामिल कर दिए हैं। अब भारत एक साथ 177 लड़ाकू विमान खरीद सकता है और नेवी और एयरफोर्स के लिए एक साथ खरीदे जाएंगे। इससे भारत को एक तो पेपर प्रोसेस से बचेगा भारत, दूसरा इसमें जो मतलब कि दोनों के लिए अगर अलग अलग खरीदेंगे तो अलग अलग समय लगेगा, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो इसी को देखते हुए ये बहुत ही बड़ी डील बन गई है, धरती की सबसे बड़ी डिफेंस डील ये सामने आई है। अब इसको लेने के लिए दुनिया के तमाम देश कूद पड़े हैं, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि इस डील को अमेरिका को सिर्फ एक ही लड़ाकू विमान दिला सकता है अगर इसमें शामिल कर लिया जाए F-35 को। और इसी को देखते हुए अमेरिका में अब चर्चाएं तेज हैं कि F-35 को एमएमआरसी में इंक्लूड किया जाए, वो भी राफेल से कम प्राइस में। और साथ ही अमेरिका में विशेषज्ञ इस बात पर भी बातचीत कर रहे हैं कि जब 177 इतनी बड़ी लड़ाकू विमानों की डील है तो इसके लिए अमेरिका S-400 को इग्नोर कर दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी तक अमेरिका का कंसर्न यही था, भारत को कभी का दे चुका होता है F-35, लेकिन दिक्कत यही थी कि भारत के पास S-400 है। ऐसे में भारत को इंश्योर करना होगा अमेरिका को कि वो F-35 और S-400 को अलग अलग एक तरीके से ऑपरेट करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो अमेरिका की F-35 की टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इस पर भी सहमति बना सकता है अमेरिका को, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि 20 अरब डॉलर की डील होगी कम से कम ये 177 लड़ाकू विमानों की। और इसके लिए अमेरिका का कोई भी देश घुटने टेक देगा, क्योंकि पैसा है, पैसे के सामने हर बंदर नाचता है। वहीं अब बात करें कि क्या अमेरिका भारत को लड़ाकू विमानों के मामले में राफेल से सस्ता F-35 दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। कैसे? दरअसल पेंटागन ने, जो अमेरिका का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं एक तरीके से, उसने लक्ष्य रखा था कि 2021 तक हम 180 लड़ाकू विमान यानी कि F-35 बनाएंगे प्रति ईयर। और आपको बता दूं कि अमेरिका इस लक्ष्य को पहले ही 2021 से हासिल कर चुका है। अब पेंटागन ने नया रखा है कि वो 200 लड़ाकू विमान 2021 में बनाएंगे F-35। तो इससे एक तो लड़ाकू विमान की जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ जाती है, डिलीवरी तेज हो जाती है, दोनों चीजों को तेज हो रहा है, इसलिए भारत के लिए बहुत ही कंपैटिबल लड़ाकू विमान होने वाला है। हाँ, F-35 के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये डॉग फाइट में अच्छा नहीं है, मतलब कि अगर लड़ाकू विमान से लड़ाकू विमान टकराएंगे उसमें अच्छा नहीं है। लेकिन अगर भारत को अगर चीन में कहीं पर स्ट्राइक करनी हो, पाकिस्तान में डीप स्ट्राइक करनी हो, यानी कि अगर आप इसे इस्लामाबाद के ऊपर भी उड़ाएंगे तो पता नहीं चलने वाला पाकिस्तान को, चीन में कहीं उड़ा लीजिए कोई पता नहीं चलने वाला, स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, कोई रडार नहीं है पाकिस्तान और चीन के पास जिसे पकड़ सके, उस मामले में तहलका मचा सकता है। और ऐसा नहीं कि 177 तो चलिए बहुत से बड़ी संख्या, अगर भारत से 50 की संख्या में खरीद ले तो भारत से बड़ी एयरफोर्स नहीं होगी पूरे एशिया में। जी हाँ, ये इतना ताकतवर लड़ाकू विमान है और ये दुनिया में एकमात्र स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं अभी तक। और अब तो अमेरिका ने इसमें एक और कैपेबिलिटी जोड़ दी है कि ये परमाणु हथियारों से भी हमला बोल सकता है, यानी कि पाकिस्तान और चीन के अंदर परमाणु हमला करके वापस आ सकता है, दोनों को पता भी नहीं चलने देगा। ये सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए ये और ज्यादा लीथल बन चुका है और भारत के लिए ये उतना ही अच्छा है। अब भारत को ये देखना है कि हमें पैसे देखने हैं कि ये महंगा है या फिर इसकी जो ताकत है वो देखनी है। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज़ है। मैं तो ये सोच रही थी कि इतने महंगे महंगे एयरक्राफ्ट्स हैं और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही इनको लेने में, क्योंकि उनको पता है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात है यहाँ पर और इस सिचुएशन में हमें लेने चाहिए। और इतना पैसा जो वो खर्च कर रही है, मैं सोच रही थी कि पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले यूज कंट्री के लिए होने की जगह लोगों की, अब मैं बहुत ब्लंट होके बोलूंगी, मोस्ट प्रोबेबली करप्शन की वजह से वो पहुंच नहीं रहा था और अपनी कंट्री के यूज में नहीं आ रहा था। तो अब वो दिख रहा है कि अब इतना पैसा जो लग रहा है, क्योंकि अब वो करप्शन जो है उस एक्सटेंट तक नहीं है। और सोचो अगर पूरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, तब इतना होगा कि हम लोग ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट्स बड़े आराम से ले पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, डेफिनेटली लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। जब अगर कंट्री की सिक्योरिटी की बात है तो हमें लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। और साथ साथ में डेफिनेटली अपने आप को इतना हमें आगे बढ़ा लेना चाहिए कि हम खुद ऐसे बनाएं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और मुझे भी पहले था, अब इन्होंने अच्छा किया, क्लियर कर दिया कि F-35 इंडिया को क्यों नहीं बेच रहा था यूएसए, क्योंकि वो S-400 के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि ऊपर से कोई मिसाइल आती है, कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, मुझे पता नहीं मिसाइल का तो गारंटेड है, तो वो S-400 उसको गिरा सकता है। बेसिकली ये है कि कोई भी बंदा जो है आपकी धरती पे मिसाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इमीडिएटली वो जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे मिड एयर में। तो और ये भी होगा कि S-400 भी हो सकता है न्यूट्रलाइज कर सकता है F-35 के अटैक को। तो उसने यही बोला था कि हम जो है उसको मेक श्योर करेंगे कि इसको ना न्यूट्रलाइज कर पाए। मतलब न्यूट्रलाइज कर पाए मतलब ये होगा कि मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर F-35 अटैक करना है तो हमारा S-400 जो है
वो शायद F-35 को नहीं पकड़ने देंगे, मतलब ऐसा कोई ट्विक्स नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि हम S-400 को F-35 से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो उसका तो यही मतलब लग रहा है वो चाहते हैं कि S-400 जो है F-35 को ना पकड़ पाए। अब हो सकता है मतलब कि इसको देख के आपको पता चले कि इसमें ये है और इस वजह से आप दूसरे से इसको मार सकते हो, तो आप वो दूसरे को इम्प्रूव मत करो, ऐसा कुछ ऐसे, क्योंकि S-400 भी अगेन रशियन है, तो अब देखते हैं क्या होता है। मगर इतनी अच्छी बात तो ये है कि F-35 इंडिया के पास आएंगे जो सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और एशिया में किसी के पास भी इतने स्ट्रॉन्ग, और हमेशा जैसे हम लोग जैसे कह रहे हैं कि हम अगर तेजस बेचते हैं उनको, तो कई लोगों को कंसर्न होगा कि वो हमारी टेक्नोलॉजी ले लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये लोग दुनिया भर में F-35 बेच रहे हैं, तो इनको डर नहीं लगता कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी ले लेंगे? वो रीज़न ये होता है कि इतनी टफ टेक्नोलॉजी होती है कि रिवर्स इंजीनियर आप नहीं कर पाते। छोटी मोटी चीज़ों का रिवर्स इंजीनियर कर पाएंगे, मगर जो मेन चीज़ है उसको आप रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाएंगे, तभी ये बेच रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उनमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, उसमें लिखा भी होता है कि अगर आप इस स्क्रूज को खोलेंगे या तो अंदर से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन्होंने, बहुत लोगों ने जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती है उससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट बना रखा होता है कि अगर किसी ने टैंपर करने की कोशिश की तो अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हिल जाएगी या ऐसा हो जाएगी कि आप ख़त्म हो जाएगा, आप अंदर आपको कुछ यूज़फुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं। फिर ये है कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, तो जो भी है। मगर बहुत अच्छी न्यूज़ है, और ये बात सही है कि इतनी पिछली गवर्नमेंट के पास पैसा क्यों नहीं था और इस गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आया। तो ये डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग है कि पूरी इंडिया में जो कॉस्ट सेविंग हो रही है उससे ये चीज़ें आ रही हैं। और ये भी ट्रू है, अगर 177 F-35 आ जाए तो मुझे लगता नहीं है एयरफोर्स को कोई हरा पाएगा। और फिर मेरे ख्याल से इंडिया भी यही कर रहा है। जैसे मैं कहता था कि जितने भी वहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स हैं वो सोच रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने वेपन्स इंक्रीज कर लें, वेपन्स पावरफुल कर लें, तो चाइना हमसे टक्कर कैसे लेगा, उसको पीछे होना पड़ेगा। और इन द मीन टाइम हम लोग जो हैं जल्दी अपने बनाएंगे। जैसे हमारा भी 5th जनरेशन आ रहा है, ऑफकोर्स जब तक वो किसी वॉर में नहीं जाता तब तक टेस्ट नहीं होगा, परंतु अच्छी बात है कि तेजस आ चुका है तो इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो यस फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।